नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने गौ माता का दुनिया के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए क्या महत्व है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में दूसरे भाग में आयुर्वेदिक के द्वारा गायों की अलग अलग बीमारियों का उपचार भी बताऊंगा, ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके और उसका संवर्धन अर्थात बढ़ोतरी की जा सके। तो इस पहले भाग में गौ माता की महिमा, जो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदिक के प्रवर्तक हैं और ये समुद्र मंथन के द्वारा ही पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, अपने हाथ में अमृत का कलश लेके। तो जो आयुर्वेदिक जो आज जो चल रहा है उसके सबसे बड़े प्रवर्तक और सबसे पहले भगवान धन्वंतरी है, और उन्होंने जो गौ माता का महत्व बताया, उन्हीं के मुख द्वारा जो गौ माता के बारे में कहा गया वही मैं आपको सुना के बताता हूं और उसकी व्याख्या भी। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और लाभ प्राप्त करें। गायें पवित्र और मंगलकारी हैं। गायों में संपूर्ण लोक अर्थात सारा संसार प्रतिष्ठित होता है। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी अर्थात गरीबी, दरिद्रता को दूर करने वाला है और इसका सर्वोत्तम साधन है। गरीबी को अगर दूर करना है तो गाय को पालो, या गाय का गोबर और मूत्र से गरीबी का नाश किया जा सकता है। उसके शरीर को खुजलाना, सींगों को सहलाना और उनको जल पिलाना भी गरीबी का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति गाय को सहलाता है, उसको साफ करता है, सींगों को भी सहलाता है, शरीर को खुजलाता है और जल पिलाता है, वह गरीबी को दूर कर जाएगा। गौमूत्र, गोबर, गऊ का दूध, गऊ का दही और गऊ का घी और कुशोदक, यह पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु है और इससे सभी तरह के दुख स्वप्न, जो बुरे सपने आते हैं, उनका नाश हो जाता है इससे। यह गौरोचना विष अर्थात जहर और राक्षसों का भी विनाश करती है। जो गौ माता को ग्रास देता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखी होकर निवास करती है वह मनुष्य नरक जाने के काबिल है, नरक में ही जाता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला, दूसरे की गाय को चारा खिलाने वाला स्वर्ग को जाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो गौ माता का दान करता है और गौ माता का कीर्तन करता है, उसके महामाते का कीर्तन कर रहा है। मैं भी महामाते का कीर्तन ही कर रहा हूं। और गोरक्षण, जो गौ की रक्षा करता है, वह मानव अपने कुल का उद्धार कर लेता है। यह पृथ्वी गौ के सांस से पवित्र होती है। घर की बात नहीं है, पूरे संसार की श्वास और हवा को शुद्ध कर देती है, इतनी पवित्र है। अगर जो व्यक्ति गाय को स्पर्श कर लेता है उसके भी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन गौमूत्र, गोमय, धृत, दूध, दही और कुश का जल, और एक दिन उपवास चांडाल को भी शुद्ध कर देता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के विनाश के लिए इसका अनुष्ठान किया था। इनमें से प्रत्येक वस्तु क्रमश 3-3 दिन अगर खाई जाए तो बहुत बड़ा व्रत होता है ये।
इस व्रत के बहुत फायदे हैं। यह व्रत सारे कामनाओं, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और समस्त पापों का नाश कर देगा। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से जो व्रत होता है, केवल दूध के सहारे, जो गाय का दूध हो उसको 21 दिन तक अगर लगातार पिया जाए और कुछ नहीं खाया जाए तो ये भी बहुत बड़ा व्रत है। इसका जो अनुष्ठान करता है इस व्रत का, वह भी अपने संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। 3 दिन गर्म गोमूत्र, 3 दिन गर्म घी, 3 दिन गर्म दूध, 3 दिन गर्म वायु पीकर रहें। यह भी महान व्रत है जो समस्त पापों को मिटाने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इन वस्तुओं को इसी क्रम से शीतल अर्थात ठंडा करके किया जाए तो वह ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त कराने वाला है। 1 मास तक, अर्थात 1 महीने तक गोवर्ती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करें, गौ रस से जीवन चलाएं, गौ माता का अनुगमन करें और गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करें। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त होता है। गोमती विद्या के जप से भी उत्तम गोलोक की प्राप्ति होती है। इस लोक में मानव विमान में चढ़कर अप्सराओं द्वारा सेवित होता है। गोए सदा सुरभि रूपिणी है, सुरभि गाय की तरह हैं। वे गूगल के समान गंध से संयुक्त हैं। गायें समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है। गोएं परम मंगलकारी है। गोएं परम अन्न और देवताओं के लिए उत्तम भोजन है। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाले दूध और गोमूत्र का वहन और क्षरण करती है और मंत्रपुत भविष्य से स्वर्ग में देवताओं को भी तृप्त करती है। ऋषियों के अग्निहोत्र जो हवन किया जाता है, गायें होम कार्य में प्रयुक्त होती है। जो ऋषि मुनि प्राचीन समय में आज जो तप कर रहे हैं और हवन करते हैं, वो गायों को घी, दूध, खीर इत्यादि उसी से सारा कुछ गाय का ही होता है। उसमें गायें संपूर्ण मनुष्य की उत्तम शरण है। गोएं परम पवित्र, मंगलमयी, स्वर्ग की सोपानभूत, धन्य और सनातन अर्थात नित्य हैं। श्रीमती सुरभि पुत्री गोयों को नमस्कार, ब्रह्म सुताओं को नमस्कार, पवित्र गोयों को बार बार नमस्कार। ब्राह्मण और गोयें एक ही कुल की 2 शाखाएं हैं। एक के आश्रय से मंत्र की स्थिति है और दूसरी में हविष्य प्रतिष्ठित है। मैं भी ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं। एक तरफ मंत्र जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक गाय का पंचगव्य, धृत इत्यादि का हवन में इस्तेमाल नहीं करूंगा या आप नहीं करेंगे। देवता, ब्राह्मण, गो, साधु और साध्वी, स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गायें जिस स्थान पर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गो स्वरूपा ही हैं। गंगा आदि जो नदियां हैं वे गाय की तरह है। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी ने गायों का महात्म्य बताया है। धन्यवाद।
गायों का पालें, संवर्धन करें और उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। गायों में भेदभाव ना करें कि ये मेरी है, ये पराई है। गाय कहीं भी हो उसको बांधें, उसकी सेवा करें और संवर्धन करें। इसके बहुत पुण्य है, जो मैंने बताए हैं उसके भी करोड़ों गुना पुण्य आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।